गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस एंड ग्लो। दिस इज मंजुला सिंह, योर ब्यूटी एक्सपर्ट। इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि आप अपने बाल हेयर फॉल कैसे रोक सकते हैं। किसी का तो बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होता है और जड़ों से जब बाल टूटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बाल बचेंगे ही नहीं। कई लोग मेरे पास, कई क्लाइंट्स से कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अब मैं गंजी हो जाऊँगी, या फिर डर लग जाता है थोड़ा सा। और ऐसे भी अपने बालों का ख्याल सब रखते हैं, तो बालों का टूटना, बालों का पतला होना, कमज़ोर होना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो चलिए, प्रॉब्लम आपके पास है तो सोल्यूशन मेरे पास है। और आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप सीवियर हेयर फॉल रोक सकते हैं। इनफैक्ट जो हेयर फॉल हुए हैं वो बाल आपके वापस कैसे आ सकते हैं, हेयर ग्रोथ रीग्रोथ कैसे हो सकता है, उसका मैं बहुत ही आसान DIY बताने जा रही हूँ, जिसको अगर आप रेगुलर यूज़ करें तो ना सिर्फ आप अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं बल्कि हेयर का रीग्रोथ भी दोबारा से हो जाएगा। तो चलिए, अब देर ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि हेयर फॉल का सोल्यूशन क्या है और किस तरह से आप अपने बालों का आप झड़ना रोक सकते हैं। सीवियर हेयर फॉल पार्ट 1 में मैंने बताया एलोपेशिया के बारे में। अब मैं बताती हूँ कुछ और हार्मोनल रीजंस होते हैं हेयर लॉस के, जैसे DHT या PCOS। दोनों ही हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। DHT मेल पैटर्न हेयर लॉस या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मेन के बॉल्डनेस का सबसे कॉमन रीजन है, और PCOS में लड़कियों के हेयर फॉल होते हैं और फेशियल हेयर ग्रोथ ज्यादा होने लगता है। तो इसके लिए आपको किसी ऑयल या शैम्पू के हेल्प लेने से अच्छा है कि आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज कीजिए, वो ज्यादा हेल्प करेगा। कुछ ऐसे फूड हैं जैसे जंक फूड या फास्ट फूड जो हेयर फॉल का रीजन बनते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखें। और कुछ ऐसे फूड हैं जिसे DHT ब्लॉकर माना जाता है, उसे अपने डाइट में शामिल करें। एक और बहुत ही अच्छा तरीका है DHT को ब्लॉक करने का, दैट अल्कलाइज योर बॉडी विथ अल्कलाइजिंग फूड एंड वेजिटेबल जूस एंड रिड्यूस फ्री रेडिकल्स विथ एंटीऑक्सीडेंट्स। DHT को अपने स्कैल्प से रिमूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें एक मैं अभी बता रही हूँ, एक हेयर टॉनिक बता रही हूँ, एक हेयर मास्क बता रही हूँ। इसे अप्लाई करें, आपके हेयर फॉल बहुत हद तक रुक जाएंगे और आपका हेयर रीग्रोथ होगा। तो चलिए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो अब मैं आपको एक आसान होममेड रेमेडी बताती हूँ जिससे आप सीवियर हेयर फॉल पे कुछ हद तक कंट्रोल पा सकते हैं, और जो हार्मोनल रीजन से या फिर PCOS से या फिर किसी भी रीजन से आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, तो इस मास्क को लगाकर आप हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीजें हमने ली हैं, ये 3 ऑयल्स का कॉम्बिनेशन है, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल। तीनों को हमने एक एक स्पून लिया है, और उसमें जो हम सबसे जरूरी चीज ऐड करेंगे वो मैं बताती हूँ। ये बस 1/4 स्पून हमने लिया है। ये लेमन का जो सीड होता है, लेमन सीड्स, उसका पाउडर है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इसमें लेमन सीड डाल सकते हैं, क्योंकि इसको हमें डबल बॉयलर मेथड से इसको हीट करना है। तो मैंने ये पाउडर बना के रखा हुआ है, क्योंकि अक्सर मैं इसका यूज करती हूँ, तो ये इसमें हम डाल देंगे। ये उतना ही 1/4 स्पून हम लेंगे मेथी दाने यानी फेनुग्रीक सीड्स, और सेम क्वांटिटी में हम ये लेंगे कलौंजी सीड्स, इसको बोलते हैं, या फिर ब्लैक सीड्स बोलते हैं, या फिर इसको नाइजेला सीड्स बोलते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके लिए आप इसको 2 तरीके से हीट कर सकते हैं, या फिर इसको धूप में 2-3 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। इसका जो भी इसमें हमने चीजें मिलाए हैं उसका एसेंस इस ऑयल में आ जाएगा, या फिर डबल बॉयलर मेथड से आप आराम से 2 हीट पे 10 मिनट तक इसको छोड़ देंगे, और उसके बाद इसको आप स्ट्रेन कर लेंगे। कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। इसमें थोड़े बहुत जो ये लेमन पाउडर है वो इसमें आपको दिख रहा है। फाइनल इंग्रेडिएंट के साथ कंप्लीट करेंगे, ये है भृंगराज पाउडर है। ये इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसको आप स्किप ना करें तो अच्छा होगा। इसको हम इसमें ऐड करेंगे, और लास्ट हम ऐड करेंगे इसमें एक विटामिन E कैप्सूल, उसका ऑयल। ये आपका हेयर मास्क रेडी हो गया। ये एक तरह का हेयर टॉनिक है, बस आपको रूट्स में, हेयर रूट्स में लगाने हैं, स्कैल्प में लगाने हैं। उसके बाद आपको कम से कम 2 घंटे तक छोड़ देना है इसको। वीक में 3 दिन आप अप्लाई कीजिए। आप किसी बच्चे के भी बालों में लगा सकते हैं। इससे सीवियर हेयर फॉल जो आपका अगर हो रहा होगा वो भी कंट्रोल हो जाएगा, और साथ ही साथ आपके बाल लंबे भी होंगे।
ऑयल बनाना कितना आसान था। इनफैक्ट ये ऑयल नहीं है, ये पूरा एक मास्क है। इसको अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसको आप अपने पूरे बालों के हेयर रूट्स में लगाएं। आपको पूरा हेयर लेंथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको स्कैल्प में अच्छी तरह से लगाकर 5 से 10 मिनट तक इससे मसाज कीजिए और 2 घंटे तक के लिए छोड़ दीजिए। वीक में 3 दिन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 2 दिन भी अप्लाई कर सकते हैं और 2 घंटे के बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से धो लीजिए। शैम्पू कौन सा अच्छा होगा वो भी मैं बता चुकी हूँ, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आप चेक कीजिए कि हो सकता है वो शैम्पू आपको सूट नहीं कर रहा, हो सकता है वो कंडीशनर आपको सूट नहीं कर रहा है, हो सकता है आप जो बालों के हेयर केयर रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं वो आपको सूट नहीं कर रहा। तो समय समय पर आपको मैं बताती रहती हूँ, आइडियाज़ देती रहती हूँ कि किस तरह से आप बालों के हर सीज़न में अलग अलग किस तरह से केयर कर सकते हैं, वो आप चेक कर लीजिए। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियोस। टेक केयर एंड बाय बाय।